नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक कोट है जो मोटिवेशन का प्रतीक है। ये आपके लिए एक जुनून पैदा कर सकता है। तो इस शायर को हमेशा याद रखेंगे, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। कहा जाता है, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। क्या? काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। क्या? ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, इस कोट के साथ मैं आज का क्लास को स्टार्ट करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि आपको बीच में परेशानी नहीं हो। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे चैनल सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक कर लें और उसके बाद मैं चलता हूँ आगे की टॉपिक की ओर। होती हैं, क्योंकि बॉडी में दो हाथ होती हैं, तो दो हाथ, एक हाथ में 30 हड्डी तो दूसरे हाथ में भी 30 हड्डी, यानी 30 + 30 यानी 60। पैर की हड्डी पैर की हड्डी में भी 30 ही हड्डी होती है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेज। क्या? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेज। फीमर में एक हड्डी होती है, पटेला में 2, टिबिया 3, फिबुला 4, टार्सल में 7 हड्डी होती हैं, मेटाटार्सल में 5 हड्डी होती है और फ्लेंजेज में 14 हड्डी होती है। इसका मतलब पैर में हड्डियों की कुल संख्या 30। एक पैर में 30, दूसरा पैर में भी 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120 हड्डी कंप्लीट। पेल्विक 2, केल्विक 2, स्केपुला 2। पेल्विक को हिंदी में श्रेणी मेखला बोलते हैं, जबकि केल्विक के हंसली जो होती हैं, गर्दन के पास जो होती हैं 2 हड्डी, उसे केल्विक बोला जाती है। और स्केपुला जो पीछे की फूला हुआ होती हैं, उसको स्केपुला बोला जाती हैं। हिंदी में उसे अंश मेखला के नाम से भी जाना जाता है। ये अपेंडिकुलर वाला भाग था। अक्षीय जो होती हैं, एक्सियल होती हैं, शरीर के बीचों बीच होती हैं और ये कोमल अंगों को रक्षा पहुंचाती हैं। इसकी कुल संख्या बताए थे 80। कशेरुक दंड, जिसे मेरुदंड बोला जाती हैं, बचपन में 33 होती हैं, वयस्क हो जाता है 26 हो जाती हैं। रिब्स पसली होती हैं, 24 होता है। लेफ्ट राइट मिला के 24 हो जाती हैं। एक स्टर्नम होती हैं जो बीच में बांधे हुए रहता है। सिर में 29 होती है। सिर में 4 तरह की चीज़ें होती हैं, चेहरा, कान, हायाड, कपाल। ये 4 चीज़ सिर में होती हैं। चेहरा में 14 हड्डी होती हैं, कान में 6 हड्डी होती हैं। अगर एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में भी 3, तो 3 3 6। हायाड एक होती हैं और एक 8 कपाल में होती हैं। कपाल कहीं कहीं से कपार ही बोला जाती हैं और बायोलॉजिकल जो नेम होती हैं उसको क्रेनियम बोला जाती हैं। तो ये हम एक्सेल भी देख लिए। ये भी बताया था कि गर्दन में 7 हड्डी होती हैं, कान में 6 हड्डी होती हैं, जिसे मैलिस इनकसस्टेपिस बुलाई जाती हैं। सबसे छोटी हड्डी जो होती हैं वो स्टेप्स होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती हैं। कमज़ोर हड्डी केल्विक होती है। मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। चमकीली हड्डी टिबिया होती हैं। पैर की हड्डी खोखली होती हैं। पटेला सिस्मोइड बोन का बना होती हैं। जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्वी का एक भाग होती हैं। मांसपेशियाँ और अस्थि जब मिलती है तो उसे टेंडन बोला जाती हैं। अस्थि और अस्थि जब मिलती है तो उसे लिगामेंट बोलते हैं। अस्थियों के जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाई जाती हैं, जो हड्डियों को मोड़ने में मदद करती हैं। इस द्रव की जब कमी होता है तो भैया गठिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो इतना चीज़ हम कल बता दिए थे, मैं रिवीजन भी कर दिया। तो चलिए अब मैं आज उस चीज़ को ख़त्म कर देता है और उसके स्थान पर एक नया सेल बनता है, एक नई अस्थि बनती है। उसे ओस्टियोक्लास्ट के नाम से जाना जाता है। यानी ओस्टियोक्लास्ट में खराब अस्थि जो होती हैं उसको खा जाता है। उसे बोन ईटिंग सेल के भी नाम से जाना जाता है। जबकि एक होती हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट में जो होती हैं अस्थि बनता है। क्या? अस्थि निर्माण होता है। अस्थि निर्माण किससे होगा? ओस्टियोब्लास्ट से होगा। क्या? अस्थि जो निर्माण होती हैं वो जो होती हैं अस्थि निर्माण होती हैं ओस्टियोब्लास्ट से होती हैं और इसे बोन
इट फॉर्मिंग सेल के नाम से भी जाना जा सकता है। ऑस्टियोसाइट जो होती हैं वो परिपक्वता देता है हड्डी को, यानी कि चलने फिरने में मदद कर देती है। यानी कि उस हड्डी जो नया जो परिपक्व हो गया हड्डी, उस हड्डी का प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि वो जो अस्थि जो बना है वो अस्थि में अब परिपक्वता आ गया है, यानी अब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसे मैच्योर सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देख लिए कि बोन सेल जो होती हैं, अस्थि कोशिका जो होती है वो 3 तरह से विभाजित हो जाती है। हम ऑस्टियोक्लास्ट में जो खराब अस्थियां होती हैं, खराब अस्थियां इसके कैटेगरी में डालते हैं, यानी इसे बोन ईटिंग सेल के भी नाम से जाना जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट में हम लोग अस्थि का निर्माण करते हैं, इसे हम बोन फॉर्मिंग सेल के नाम से जाना जाता है। क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि ये जो अस्थियां यहाँ पर निर्माण होता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट में अस्थि निर्माण होती हैं, इसे बोन फॉर्मिंग सेल के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्टियोसाइट जो होती हैं अस्थि में परिपक्वता लाता है, आप उस हड्डी जो बना है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें हम ऑस्टियोसाइट के अंदर हम डाल देते हैं, इसमें मैच्योर बोन हो जाता है ताकि इस बोन का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑस्टियोसाइट देख लिए, ऑस्टियोक्लास्ट देख लिए, ऑस्टियोब्लास्ट देख लिए। क्लास्ट जो होती हैं खराब अस्थि होती हैं, ब्लास्ट जो होती हैं नया हड्डी बनता है, और ऑस्टियोसाइट जो होती हैं वो मैच्योर सेल होती हैं, मैच्योर बोन होती हैं, परिपक्वता दे देता है। तो ये अस्थि कोशिका जो 3 तरह के हम बताए, आप समझ गए होंगे कि ये अस्थि जो कोशिका होती हैं, ये अस्थि कोशिका आखिर होती क्या है, कहाँ होती हैं, कहाँ बनता है, क्या इसका अभिप्राय होती हैं, आप समझ गए होंगे। तो अब मैं अस्थि मज्जा के विषय में, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। तो बोन मैरो जो होती हैं, अस्थियां जो होती हैं उसके बीचों बीच में एक जालीनुमा आकृति होती हैं। जहां पर हड्डी देख रहे हैं उसके बीच में एक जाली के आकार की आकृति होती हैं। उसी जाली के आकृति को हम अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाती हैं। अस्थि मज्जा में ही आरबीसी का निर्माण होती हैं। क्या आरबीसी में ही आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा वाले पार्ट में। अस्थि मज्जा क्या होती है? अस्थि के बीच जो जालीनुमा आकृति होती हैं, जाली के समान जो आकृतियाँ होती हैं, उसी जालीनुमा आकृति को हम अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के नाम से जानते हैं। और इसी बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। यानी कोई क्वेश्चन करे कि आरबीसी बनता कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा कहाँ होती हैं? तो अस्थियों के बीच एक जालीनुमा आकृति होती है। क्या? अस्थियों के बीच यानी हड्डियों के बीच एक जाली के आकार की आकृति होती है, उसी जाली के आकृति में आरबीसी का निर्माण हो जाता है। तो हम अस्थि मज्जा देख लिए। बोन सेल जो होती हैं कितने तरह की होती हैं, ये 3 चीज़ जो हम देखे, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। और उसके बाद हम अस्थि मज्जा को भी समझ लिए कि अस्थि मज्जा में अस्थि के बीच में जो होती हैं एक जालीनुमा आकृति होती है, उसी जालीनुमा आकृति में आरबीसी का निर्माण हो जाता है। तो हम अस्थि मज्जा भी हम देख चुके और समझ चुके हैं। अब हम संधि के विषय में समझते हैं, क्योंकि देखिए हड्डी के बीच संधियां होती हैं। प्रत्येक जितने भी हड्डी होती हैं उसके शिखर पर या उसके शिखर पर जॉइंट होती हैं, जहाँ से अस्थियाँ जो होती हैं हिल डुल करती हैं। सपोज दैट अगर जॉइंट नहीं हो तो क्या अस्थियाँ हिल सकती है क्या? तो बिल्कुल नहीं हिल सकती हैं। तो जहाँ नहीं हिलती है वहाँ पर भी एक जॉइंट होता है, और जहाँ हिलता है वहाँ पर भी एक जॉइंट के कैटेगरी में डालते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अस्थियाँ जहाँ हिल डुल करती है, ठीक है, जहाँ अस्थियाँ हिल डुल करती है तो वो संधि कहलाता है। संधि वाले स्थान पर एक खाली जगह पाई जाती हैं। जहाँ संधियाँ होती है वहाँ पर खाली स्थान होती हैं, उस खाली स्थान को हम साइनोवियल गुहा के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखेंगे कि जहाँ पर हड्डी के संधि जहाँ होती हैं उस संधि के बीच में एक गुहा होती है, एक खाली स्थान होती है। गुहा का मतलब क्या होता है? गुहा का मतलब होती हैं खाली स्थान। जहाँ पर खाली स्थान होती हैं उसी खाली स्थान को बोलते हैं साइनोवियल गुहा। क्या बोलते हैं? साइनोवियल गुहा बोलते हैं। तो हम बारी बारी से संधि के प्रकार जो होती हैं, कितने तरह के संधि होती हैं, उसे हम देखने का प्रयास करते हैं।
तीन तरह के जॉइंट होते हैं। एक होते हैं इमूवेबल, जिसे हम अचल संधि के बोलते हैं। दूसरा होती हैं स्लाइटली मूवेबल, जहाँ थोड़ा थोड़ा मूव कर सकती है। फ्रीली मूवेबल जो होता है वो चारों तरफ से मूव कर सकते हैं, मतलब हर जगह मूव करवा सकते हैं। इससे फ्रीली मूवेबल का मतलब ही होती हैं कि हर दिशा में ये मूव कर सकता है। जबकि स्लाइटली मूवेबल का मतलब होती हैं ये हर दिशा में मूव नहीं कर सकती है, ये कुछ ही दिशा में मूव कर सकती हैं। एक होता है इमूवेबल, जहाँ पर ये किसी भी तरह से मूव नहीं कर सकता है। तो हम जॉइंट में हम देखें तीन तरह के जॉइंट होते हैं शरीर में। एक तो होता है पूरी तरह से हम हर दिशा में अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं। दूसरा होता है कि कम मूव कर सकते हैं। और तीसरा होता है कि हम मूव कर ही नहीं सकते हैं। तो जॉइंट जो होती हैं वो तीन तरह के हम समझ गए। अब ये तीन तरह में जो होती हैं फ्रीली मूवेबल, जहाँ हम पूर्ण संधि बोलते हैं, इस फ्री मूवेबल में भी चार तरह के पांच तरह की कैटेगरी होती हैं। जहाँ पर जैसे देखिए बॉल एंड सॉकेट होती हैं, जिसे हम कंदुक हल्की के नाम से जाना जाती हैं। हिंज होती हैं जिसे कब्जा के नाम से जाना जाती हैं। आप दरवाजा में देखे हुए कब्जा लगा होती हैं। आप वही एग्जाम्पल के सहारे मैं थोड़ा देर में समझाने का प्रयास करूँगा। तो हिंज का मतलब कब्जा होता है। पायरोट का मतलब होती हैं खूंटी, जहाँ मतलब आप सिर जो होती हैं, जहाँ पर बॉडी का जो सिर होती हैं, रखा हुआ सिर जो होती हैं, उसे पायरोट के नाम से जाना जाती हैं। एक ग्लाइडिंग होती हैं और दूसरा होती हैं सैडल। क्या? दूसरा सैडल होती हैं। इसका मतलब फ्रीली मूवेबल में हम क्या क्या देखें? पांच तरह के चीज़ देखने का प्रयास किए। एक तो होती हैं बॉल एंड सॉकेट। क्या? बॉल एंड सॉकेट होती हैं, जिसको हिंदी में कंदुक खालिकी बोलते हैं। हिंज के मतलब कब्जा होती हैं। पायरोट का मतलब खूंटी होती हैं। और ग्लाइडिंग और सैडल, ये पांच तरह के चीज़ जो होती हैं वो फ्रीली मूवेबल होती हैं। अब इसको हम बारी बारी से समझने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए इमूवेबल के मतलब जैसा कि अभी बतलाए हम कि इमूवेबल वैसी जॉइंट होती हैं जहाँ पर मूव करती ही नहीं है। आप महसूस करें, आप अपने दिमाग में सोचने का प्रयास करें कि कौन ऐसा बॉडी का पार्ट है जो मूव ही नहीं करता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन ऐसा शरीर का कौन ऐसा अंग है जो कभी मूव ही नहीं कर सकता है। तो भैया खोपड़ी। आप खोपड़ी को क्या मूव कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते? दांत कभी मूव कर सकते हो? क्या दांत जो 32 दांत लगा हुआ है, क्या आप उसे आप मूव कर सकते हो? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इमूवेबल है, क्योंकि ये हिलता नहीं है। तो खोपड़ी और दांत तो हम जो देखे वो इमूवेबल कैटेगरी में हम डाल सकते हैं इसको। और दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल। ये थोड़ा मुड़ने का प्रयास करता है, मतलब स्लाइटली मूवेबल बोन जो होती हैं वो थोड़ा मुड़ता है। जैसे आप कल्पना कीजिए कि रिब्स छाती में रिब्स जो होती हैं, और बैक बोन जो मेरुदंड होती हैं, कशेरुकदंड जो होती हैं पीछे में, या रिब्स होती हैं छाती में, क्या इसे मूव नहीं कर सकते आप? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप ज़्यादा इसको मूव कर सकते हैं? क्या? तो बिल्कुल ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं। स्लाइटली मूवेबल हो सकता है ये। तो रिब्स और बैकबोन जो होती हैं वो स्लाइटली मूवेबल करती है। तो स्लाइटली मूवेबल हम समझने का प्रयास किए, आसानी से समझ में आ भी गया होगा। फ्रीली मूवेबल अभी हम बात किए पूर्ण संधि। इसका मतलब है कि हर दिशा में मूव करना पड़ेगा। शरीर का कौन सा पार्ट है, शरीर में कौन ऐसा अंग है जो सभी दिशाओं में मूव कर सकता है? आप कल्पना कर सकते हैं। तो एक हाथ होता है जो चारों दिशा में घुमा सकते हैं। एक पैर होता है जो चारों दिशा में घुमा सकते हैं। क्या घुमा सकते हैं या नहीं घुमा सकते हैं? तो बिल्कुल घुमा सकते हैं। पैर को चारों दिशा में घुमा सकते हैं, हाथ को चारों दिशा में घुमा सकते हैं। तो इसे बॉल एंड सॉकेट के नाम से जाना जाता है। बॉल एंड सॉकेट में सभी दिशा में वैसा अंग जो सभी दिशा में मूव करती हैं वो बॉल एंड सॉकेट एक कैटेगरी में डालते हैं। यानी पेल्विक वाला भाग जो होती हैं, पेल्विक जो पैर वाला जो होती हैं, कमर और फीमर, जहाँ हम बताए थे कि थाई के पास फीमर हड्डी होती हैं, तो ये हड्डी पेल्विक से जुड़ा हुआ होती हैं और ये आसानी से मूव करते हैं, चारों दिशाओं में मूव कर सकते हैं। स्केपुला जो होती हैं, स्केपुला क्या होती है? जो पीछे की ओर हड्डी बताए थे वो स्केपुला होती हैं। और ह्यूमरस जो होती हैं वो हाथ में जो घुटना के होने के जो ऊपर होती हैं वो ह्यूमरस होती हैं, और वो भी चारों दिशाओं में आप मूव करवा सकते हैं। तो
फ्रीली मूवेबल में हम देखें पेल्विक और फीमर के एग्जाम्पल लिए भी, और स्केपुला और ह्यूमरस का भी एग्जाम्पल लेके आप आसानी से समझ रहे होंगे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। हिंज जो होती हैं, हिंज कब्जा होती हैं, आप देख इसको एक ही ओर घुमा सकते हैं, मतलब आप दोनों तरफ नहीं घुमा सकते हैं। मतलब आप केहूनी को क्या दोनों तरफ घुमा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। केहूनी जो होता है, जब घुटना जो होती हैं वो एक ही तरफ मूव कर सकता है। या तो आप पीछे की ओर मूव कीजिए, आगे की ओर मूव कीजिएगा तो ये टूट जाएगा, आगे की ओर मूव करिएगा तो ये टूट जाएगा। तो कहने का मतलब है आप एक ही ओर आप इसको मूव कर सकते हैं। यानी हिंज जॉइंट में आप जो बोन होता है वो एक ही ओर मुड़ता है। जैसे केहूनी हो गया, घुटना को देखिए एक ही ओर पीछे की ओर मुड़ता है ना। कभी आगे की ओर किए हैं, एक बार आगे की ओर करके देखिए, आपका केहूनी टूट जाएगा या घुटना टूट जाएगा। कभी भूल से भी नहीं कीजिएगा वरना टूट जाएगा। पायरोट जो होती हैं खूंटी, ये खूंटी के समान होता है। जब शरीर का जो माथा जो होती हैं, सर जिसे बोलता है, वो सिर एक खूंटी के ही तो समान है। जो आप कंठ जो देख रहे हैं, ये अटकाया हो रहती हैं सर को, हैं। पायरोट जॉइंट जो होती हैं खूंटी के समान होती हैं। तो आप इस चीज़ को, पायरोट को भी समझ गए होंगे। एक ग्लाइडिंग सैडल होती हैं, एक ग्लाइडिंग होता है और एक दूसरा सैडल होती हैं। 5 तरफ बताए थे, ग्लाइडिंग और सैडल। पायरोट तो हुआ कि पायरोट हुआ खूंटी, जो माथा जो रखा हुआ रहता है, उसे पायरोट की कैटेगरी में डालते हैं। जबकि ग्लाइडिंग जो होती है, ग्लाइडिंग में देखिए एक बॉल एंड सॉकेट के ही तरह होती हैं। बॉल एंड सॉकेट, सॉरी, ग्लाइडिंग फिसलन जो होती हैं, यानी कि हथेली के भाग जो होती हैं ग्लाइडिंग होती हैं। हथेली के पास जो हड्डियां होती हैं, जो पाँच जो हड्डी हम बताए थे कार्पल के बाद मेटाकार्पल वाले भाग में, तो वो हथेली वाला भाग जो होती हैं वो ग्लाइडिंग के कैटेगरी में जाती हैं। और दूसरा सैडल जो है, सैडल वो बॉल एंड सॉकेट के ही तरह होती हैं। क्या? बॉल एंड सॉकेट के ही तरह होती हैं, लेकिन ये उसका छोटा रूप होता है। यानी सैडल जो होता है, सैडल में हम अंगूठा को देखते हैं। अंगूठा क्या आप चारों तरफ से मूव कर सकते हो क्या? अगर सैडल में छोटा जब रूप है, बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक अंगूठा को देखिए और चारों तरफ से मूव करवाइए। क्या चारों तरफ से मूव करता है? हाँ बिल्कुल। तो सैडल में आप एग्जाम्पल अंगूठा को दे सकते हैं, क्योंकि अंगूठा को भी हम चारों दिशाओं में मूव करवा सकते हैं। तो ये मतलब कंप्लीट हो गया। जो मतलब अस्थि कोशिका को मैंने पूरी तरह से हम समझाने का प्रयास किए हैं। तो बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस जो अब बताया जाएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, बल्कि आप इससे एजुकेशन पर्पस में भी इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि न सिर्फ ये कंपटीशन के लिए है, बल्कि आप इस चीज़ का प्रयोग करके आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। मतलब इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा जिससे कि आपको आसानी से हर छोटी छोटी बारीकी चीज़ आपको पता कर दिया जाएगा। तो चैनल से जुड़ जाएं और कुछ नहीं करना है, नीचे में सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें। साथ में बेल आइकन भी आएगा, उसको भी आप क्लिक कर दें, ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए एक बार पुनः जल्दी जल्दी इसको क्लियर कर लेते हैं। बोन सेल तीन प्रकार के बताए, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट। ओस्टियोक्लास्ट में खराब जो अस्थि होती है वो बोन ईटिंग सेल के नाम से जाना जाती हैं। ओस्टियोब्लास्ट में अस्थि निर्माण होती हैं, इसे बोन फॉर्मिंग सेल बोलते हैं। एक ओस्टियोसाइट होती है जिसे परिपक्वता सेल देता है, मैच्योर सेल करती हैं, मैच्योर बोन होती हैं। ना इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अस्थि मज्जा हम देखने का प्रयास किए, बोन मैरो जालीनुमा आकृति होती है, यानी कि अस्थियों के बीच जो जालीनुमा आकृति होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। बोन मैरो की कैटेगरी में डालते हैं। आरबीसी का जो निर्माण कहाँ होती है, बहुत से क्वेश्चन पूछा जाती है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होती हैं।
तो आप बता सकते हैं कि कहाँ होता है, ये अस्थि मज्जा में होती हैं। संधि बताने का प्रयास किए। संधि होती क्या है, जहाँ से अस्थियाँ जो होती हैं हिलडुल करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं, वो ज्वाइंट होती हैं। ज्वाइंट के स्थान पर एक गुहा भी होती है जिसे साइनोवियल गुहा के नाम से जाना जाता है। 3 तरह के ज्वाइंट होती हैं। इमूवेबल, जहाँ कभी मूव ही कर नहीं सकती है। स्लाइटली मूवेबल में थोड़ा मूव कर सकती है। और फ्रीली मूवेबल में पूर्ण रूप से मूव कर सकती है। पूर्ण रूप से जो मूव करेगा वो 5 तरह के बताए। बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पायरोट, ग्लाइडिंग, सैडल, ये 5 तरह के बताए। हम बताए ये भी कि मूवेबल में ये हिलता डुलता नहीं है। खोपड़ी के एग्जाम्पल लिए और दांत का भी एग्जाम्पल लिए। स्लाइटली मूवेबल में थोड़ा मुड़ता है। रिब्स को देख लीजिए थोड़ा मुड़ता है या नहीं मुड़ता है। बैकबोन के देख लीजिए थोड़ा मुड़ता है या नहीं मुड़ता है। फ्रीली मूवेबल में पूर्ण संधि होती हैं जो चारों दिशाओं में मुड़ने का प्रयास करती है। बॉल एंड सॉकेट सभी दिशाएं में मुड़ती हैं। एग्जाम्पल में हम बताए पेल्विक फीमर वाला पार्ट और स्केपुला ह्यूमरस वाला पार्ट, ये चारों दिशाएं में मुड़ता है। हिंज जॉइंट एक ही ओर मूव करता है। आप पीछे आगे की ओर नहीं कर सकते इसमें। ये बोन सिर्फ पीछे की ओर होती हैं। केहुनी और घुटना आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं हिंज बोन कहाँ होता है, केहुनी और घुटना में होती हैं। पायरोट जो होती हैं खूंटी के समान होती हैं। जो सर जो रखा हुआ है, माथा जो रखा हुआ है खूंटी के समान ही है। ग्लाइडिंग जो होती